हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1F करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 इंटीजर। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अ सबमरीन सबमर्ज्ड एट अ डेप्थ ऑफ -15 मीटर। सबमरीन एक पनडुब्बी होती है, सबमर्ज जो कि डूबी हुई है, एट ए डेप्थ ऑफ -15 मीटर। एक पनडुब्बी है जो -15 मीटर में डूबी हुई है। डाइव्स 20 मीटर मोर, और ये 20 मीटर और डूब जाती है। तो व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन। तो सबमरीन की हमें न्यू डेप्थ बतानी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे डेप्थ ऑफ सबमरीन इज इक्वल टू -15 मीटर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, राइट। और ये जो पनडुब्बी है ना, ये -15 मीटर डूबी हुई है। अगर क्या कहते हैं, ये नहीं भी लिखा होता माइनस का साइन, अभी अगर ये डूबी हुई है तो नीचे के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर जाने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। अगर ये माइनस नहीं भी लिखा होता तब भी हमें क्या था, माइनस लगाना पड़ता। अब वो क्या कह रहा है कि डाइव्स 20 मीटर मोर, और ये 20 और डूब जाती है, यानी कि नीचे ही तो डूबेगी, तो ये -20 और डूबेगी, तो माइनस का साइन लगेगा। कह रहा है व्हाट इज़ द न्यू डेप्थ ऑफ द सबमरीन। तो हमें न्यू डेप्थ बनानी है। तो -15 तो है ही, और -20 और नीचे जाती है, तो हमें इन दोनों को ऐड करके आंसर निकालना है। तो हम देखेंगे, हम लिखेंगे डाइव्स 20 मीटर मोर। ये नीचे जाती है 20 मीटर मोर, नीचे जाएगी तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। भाई ग्राउंड लेवल से जब नीचे हम जाते हैं तो क्या साइन लगाते हैं, माइनस का। इंटीजर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस, राइट। तो हम लिखेंगे न्यू डेप्थ ऑफ सबमरीन। तो न्यू डेप्थ ऑफ सबमरीन क्या हो जाएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे, -15 प्लस -20। ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, राइट। तो ये हो जाएगा -15 मीटर प्लस -20 मीटर, तो ये हो जाएगा -35 मीटर। तो न्यू डेप्थ लिख देंगे, न्यू डेप्थ ऑफ सबमरीन हमारी कितनी आ गई, -35 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F चैप्टर 1 इंटीजर कंपोजिट मैथमेटिक्स का करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री सेंटीग्रेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना था, -3 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रोज बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई नून। कह रहे हैं कि दोपहर तक वो 10 डिग्री बढ़ गया। तो कह रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून। तो दोपहर का टेम्परेचर क्या था। तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि हम कैसे करेंगे, राइट। ये हमारी नंबर लाइन होती है, राइट। इधर हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। और इधर क्या होती है, +1 2। इधर 0 से राइट साइड में प्लस में चलते हैं और 0 से लेफ्ट साइड में माइनस के चलते हैं। ये हम लोग 6th क्लास में पढ़ चुके हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी हम बना लेते हैं, -6 -7 -8, राइट। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर दोपहर में हमारा, सुबह में हमारा कितना था, द टेम्परेचर वाज -3 डिग्री इन द मॉर्निंग। तो हम यहाँ पे इसको सर्किल कर लेते हैं, -3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके हम लिख देते हैं -3 डिग्री। दोपहर में कितना था, -3। अब वो कह रहा है कि रोज़ यानी कि बढ़ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर में। तो यहाँ से 10 डिग्री हम बढ़ाएंगे, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10। यहाँ से बढ़ के हम कहाँ पहुँच गए 7 पर। तो बढ़ के दोपहर में हमारा टेम्परेचर कितना हो गया 7 हो गया, राइट। तो हमारा यही इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे कॉपी पे वो हम देखेंगे। तो लिखने का तरीका क्या है, टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, कितना है हमारा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और कह रहा है रोज़ हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई नून। तो हम लिखेंगे टेम्परेचर रोज बाई द नून इज इक्वल टू कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर में कितना बढ़ गया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो द टेम्परेचर एट नून कितना हो जाएगा, हम इसको ऐड कर देंगे, -3 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो जाएगा हमारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन हमारा किसका लगेगा, बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट क्या है इसमें 10, तो 10 का साइन क्या है प्लस का। तो आंसर क्या होगा हमारा प्लस का 7 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ से भी हमारा क्या आया था 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस चैप्टर 1 इंटीजर कंपोजिट मैथमेटिक्स का करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है द डे टाइम टेम्परेचर ऑन मरकरी कैन रीच 430 डिग्री सेंटीग्रेड। जो दिन के समय टेम्परेचर है वो कितना है 430 डिग्री सेंटीग्रेड। द नाइट टेम्परेचर कैन ड्रॉप, और रात में टेम्परेचर कितना गिर जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग वन डे। कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है एक दिन में। तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे डे टाइम टेम्परेचर ऑफ मरकरी। हम लिखेंगे डे टाइम टेम्परेचर ऑफ मरकरी कितना है 430 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब लिखेंगे अब क्या हो रहा है द नाइट टाइम टेम्परेचर ड्रॉप। तो लिखेंगे नाइट टाइम टेम्परेचर ड्रॉप, कितना ड्रॉप हो जाता है -180 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो वो कह रहा है कि हाउ मच कैन द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द डे। तो हमें टेम्परेचर चेंज निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल चेंज क्या हो जाएगा हमारा डे टाइम टेम्परेचर माइनस नाइट टाइम टेम्परेचर, राइट। तो डे टाइम का टेम्परेचर हमारा कितना है 430 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 430 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का साइन लगाएंगे। और नाइट टाइम टेम्परेचर ये कितना है -180, तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, राइट। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 430 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 610 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टोटल चेंज कितना हो गया हमारा 610 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस चैप्टर 1 इंटीजर क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ सबमरीन एट -250 मीटर डाइव्स टू ए डेप्थ ऑफ 6 टाइम इट्स इनिशियल डेप्थ। एक सबमरीन है जो डाइव्स करती है -250 मीटर टू ए डेप्थ ऑफ 6 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल डेप्थ, और ये इनिशियल डेप्थ का 6 टाइम करती है ये डाइव्स। टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन ड्राइव, किस डेप्थ पर सबमरीन डाइव करेगी। तो हम लिखेंगे अ सबमरीन सबमरीन पनडुब्बी होती है। एट डाइव्स a depth, submarine at dives a depth is equal to माइनस का 250 मीटर। अब वो कह रहा है 6 टाइम टू इट्स इनिशियल डेप्थ। इट हम लिखेंगे इट डाइव्स फॉर 6 टाइम्स, राइट। तो कह रहा है टू व्हाट डेप्थ डज द सबमरीन ड्राइव, तो किस डेप्थ पर सबमरीन डाइव करेगी। तो हम लिखेंगे सो द सबमरीन डाइव इज इक्वल टू माइनस का 250 क्रॉस 6, 250 मीटर है ये। तो ये क्या हो जाएगा 600, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, यानी कि माइनस के 1500 मीटर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। अ टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव ज़ीरो। कह रहे हैं कि दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो हमारा 10 डिग्री एबव था ज़ीरो से। तो हमने ये एक नंबर लाइन बना रखी है। इसमें नंबर लाइन में क्या होता है, बीच में ज़ीरो होता है और उससे ऊपर हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नीचे हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून, 12 बजे जो टेम्परेचर था वो ज़ीरो से कितना था, 10 डिग्री ऊपर था। यानी कि यहाँ पर था जब 10 डिग्री टेम्परेचर था तो हमारे कितने बजे थे, 12 बजे थे, राइट। यहाँ पे 10 बजे हम 10 डिग्री पे हमारा क्या है टेम्परेचर, 10 बजे 10 डिग्री पर हमारा टाइम क्या है, 12 o'clock, राइट। फिर वो कह रहा है इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हावर अंटिल मिडनाइट। वो कह रहा है अगर टेम्परेचर 2 डिग्री कम होता है मिडनाइट, व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो। वो कह रहा है कि अगर 2 डिग्री कम हो रहा है मिडनाइट में तो 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो जा रहा है तो वो क्या टाइम होगा। यदि 0 से 8 डिग्री पे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, बिलो जा रहा है यानी कि नीचे जा रहा है, तो क्या टाइम होगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे कम हो रहा है, तो हम देखेंगे 2 घंटे हर दूसरा घंटा। 12 थे, 12 के बाद अब कितना बजेगा, 1 बजेगा। 1 के बाद 6 पे 2 बजेंगे, 6 के बाद 4 पे 3 बजेंगे, फिर 4 के बाद 2 पे 4 बजेंगे, फिर 0 पे आए हम तो 5 बजेंगे। हमें किस पे आना है, 8 पे आना है। ऐसे ही 6 पे आएंगे, ऐसे ही हर दूसरा घंटे पे। 6 के बाद 7 बजेंगे, 7 के बाद 8 बजेंगे और 6 के बाद हमें किस पे आना है, 8 पे। तो यहाँ पे कितने बज जाएंगे, हमारे 9 बज जाएंगे, राइट। तो और दूसरा बात कह रहा है वो
व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट कब होती है? रात को 12 बजे। तो यहाँ तक हमारे 9 बज गए। 9 के बाद अब 10 पे आई, राइट। 10 के बाद दूसरा घंटा 12 यानी कि 11, और 12 के बाद दूसरा घंटा 14 यानी कि अब कितने बज जाएंगे हमारे? 12 बज जाएंगे, यानी कि हमारी क्या हो गई? मिड नाइट हो गई। तो ये बात आप लोगों के समझ में आई। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को हम नंबर लाइन बना के सॉल्व करेंगे तो यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन में ऊपर के नंबर पॉजिटिव और नीचे के नंबर निगेटिव। वो कह रहा है कि दोपहर को 12 बजे द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव जीरो। तो जीरो के एबव क्या है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड है 12 बजे, यानी कि यहाँ पर आ गए हम। तो यहाँ पे कितने बजे हैं? 12 बजे हैं। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे हमारा 2 डिग्री डिक्रीज़ हो रहा है। तो कह रहा है क्या टाइम होगा जब टेम्परेचर जीरो से नीचे चला जाएगा 8 डिग्री। जीरो से नीचे चला जाएगा यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और वो क्या है? नेगेटिव। तो ऐसे ही हम आएंगे यहाँ पे 10 पे हमारे 12 बजे हैं। 10 से हर दूसरा घंटा कौन सा हो गया? 8। 8 से दूसरा 8 पे आएंगे तो 1 बजेगा। 8 से हम 6 पे आएंगे 2 बजेंगे। 6 से हम 4 पे आएंगे 3। ऐसे ही करते करते हम जब -8 पे आएंगे तो हमारे कितने बज जाएंगे? 9 बज जाएंगे। और मिड नाइट पूछ रहा है। मिड नाइट कब होती है? 12 बजे होती है। तो 9 बजे हम 8 पे आ गए। फिर 10 बजे दूसरा घंटा हमारा 10 पे हुआ, -10 पे। फिर दूसरा घंटा हमारा -12 पे हुआ। फिर दूसरा घंटा हमारा -14 पे हुआ। तो 9 के बाद 10, 11 और 12। तो रात के 12 बजे हमारा टेम्परेचर कितना था? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको हम लिख देते हैं। लिखेंगे क्या? द टेम्परेचर वुड बी -8 डिग्री सेंटीग्रेड एट 9 o'clock। दिख रहा है ना? बिलो ज़ीरो पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो ज़ीरो कब होगा? ये होगा हमारा 9 o'clock पे, राइट। अब दूसरी बात उसने मिडनाइट की पूछी है, तो हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट मिडनाइट वॉज। मिडनाइट पे टेम्परेचर हमारा कितना था? 12 बजे हमारा टेम्परेचर कितना आया है? -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये है -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन इज -10,372 मीटर। कह रहे हैं जापानीज ट्रेंच का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ है? पैसिफिक ओशियन में। और वो क्या कितना है? -10,372 मीटर। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पोर्टो रिको ट्रेंच, और लोएस्ट पॉइंट ऑफ पोर्टो रिको का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में। और ये कितना है? इतने मीटर हायर है। व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द पोर्टो रिको ट्रेंच। तो हमें पोर्टो रिको की डेप्थ हमें बतानी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम द लोएस्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ जापानीज ट्रेंच, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द जापानीज ट्रेंच कितना है? -10,372 मीटर। और क्या है? द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पोर्टो रिको ट्रेंच, ये कितना है? ये लिखेंगे द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पोर्टो रिको ट्रेंच, ये कितना है? ये है 1172 मीटर। तो लिखेंगे, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द पोर्टो रिको ट्रेंच। तो हम लिखेंगे सो
द डेप्थ, सो द डेप्थ ऑफ पोर्टो रिको ट्रेंच क्या होगी, जुड़ जाएगी, माइनस का 10,372 प्लस 1,172। तो इसको जोड़ेंगे तो हम देखेंगे बड़ी डिजिट हमारी क्या है, ये 10,000 और ये है 1,000, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है, और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 92,000 मीटर, राइट। तो ये हमने जोड़ा क्यों, तो वो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल होता है ये, और कह रहा है इसके नीचे लोएस्ट पॉइंट पर है, लोएस्ट पॉइंट पर क्या है हमारा जापानीज ट्रेंच, कितना मीटर पे है, माइनस के 10,372, राइट। और कह रहा है लोएस्ट पॉइंट ऑफ पुर्टो रिको ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन, वो कितना है, वो है हायर 1,172 मीटर, ये हाई ऊपर जा रहा है, ये हायर है और ये क्या है, लोएस्ट माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अगर ये लोअर होता तो यहाँ पे हम किसका साइन लगाते, माइनस का साइन लगाते। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।